नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे। साथियों, आप लोगों ने राजा हरिश्चंद्र की कथा बहुत सुनी होगी और कई कई कथाकारों के माध्यम से सुनी होगी या किताबों के माध्यम से पढ़ी होगी। साथियों, हमारे पास हमारे बच्चों द्वारा कमेंट आया कि पापा, जब संत लोग या ऋषि लोग इतने बड़े ज्ञानी होते हैं तो इतनी कठिन परीक्षा विश्वामित्र जी की द्वारा राजा हरिश्चंद्र की क्यों ली गई। साथियों, ये प्रश्न बड़े के मन में भी आती है, क्योंकि जब भी आप श्री राजा हरिश्चंद्र की कथा को श्रवण करते हैं या सुनते हैं या टीवी के माध्यम से देखते हैं तो बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी करुणा से भर जाते हैं। ये कथा ही ऐसी है जिसको हमें करुणा का भाव उत्पन्न कर देती है। साथियों, ये कथा हमें क्या सिखाती है और इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए, आज हम इसके विषय में जानकारी देंगे। साथियों, मेरा भाव कुछ दूसरा होगा। आपको समझने के लिए अगर कहीं त्रुटि हो तो क्षमा चाहूँगा। साथियों, मैंने राजा हरिश्चंद्र की जीवनी पर प्रकाश डालने के लिए 4 भागों में वीडियो अपलोड करूँगा। आज मैं पहला भाग में प्रकाश डाल रहा हूँ। राजा हरिश्चंद्र जी भगवान श्री राम जी के पूर्वज थे। यानी सूर्य वंश में भी उनका भी जन्म हुआ था और वे अयोध्या नगरी के ही राजा हुए थे। एक छत्र उनका राज्य था। उस समय देखिए साथियों, मैं अब अपनी बात पे आ रहा हूँ। कहा गया है अति 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 सर्वत्र वर्जते। जब कोई भी चीज अति हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो नुकसान करती है। राजा हरिश्चंद्र जी सत्यवादी की पराकाष्ठा थे, बहुत सत्यवादी और बहुत ही दानवीर। जो ज्यादा हो जाता है उसके से लोग जलने वाले भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई मनुष्य आगे बढ़ रहा है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उससे सभी लोग खुशी होंगे। कोई उनसे जलने वाला भी हो सकता है। यही उनके साथ भी हुआ। कहा गया है, जो ज़्यादा मीठा होता है, जो ज़्यादा मीठा होता है, खुद अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। साथियों, ये रामायण की चौपाई है, राधे श्याम रामायण की, लेकिन मैं यहाँ पे इसका प्रयोग कर रहा हूँ। कारण राजा हरिश्चंद्र जी बहुत ज़्यादा सीधे और सरल हो गए। ये पहली भाषा हुई। दूसरी भाषा में मैं बताऊँ तो जो प्रारब्ध में लिखा है वो होगा। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पे आए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो चारों तरफ राजा हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र हुआ है। सब लोग इनका गुणगान कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र का नाम तीनों लोकों में फैल गया है। हर जगह जहाँ देखो, जो सबसे बढ़िया राजा हैं राजा हरिश्चंद्र, सबसे दानवीर राजा हैं राजा हरिश्चंद्र, सबसे सत्यवादी राजा कौन है तो राजा हरिश्चंद्र। देवर्षि नारद जी घूमते घूमते एक बार इंद्रपुरी गए। वहाँ पे दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में गुरु वशिष्ठ जी
विश्वामित्र जी, अन्य बड़े बड़े गुरुजन और देवता लोग विराजमान थे। नारद जी भी वहाँ गए तो सबने मिलकर पूछा, और नारद जी बताओ, पृथ्वी लोक का क्या समाचार है? नारद जी बोले, पृथ्वी लोक का क्या कहने, वहाँ तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जय जयकार हो रही है, उनकी ही पताका फैल रही है। यह सुनकर के गुरु वशिष्ठ को खुशी हुई, उनके चेहरे का भाव देखने लायक था, क्योंकि उनके गुरु वशिष्ठ जी ही थे। जिस प्रकार से राम जी के गुरु वशिष्ठ जी थे, उसी प्रकार उस समय भी हरिश्चंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ही थे। वशिष्ठ जी को खुश हुआ देख करके विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा। साथियों, विश्वामित्र जी को क्यों अच्छा नहीं लगा? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो कारण मैं बता पाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि विश्वामित्र जी कभी राजा हुआ करते थे, और राजा होने के बाद वो संन्यास ग्रहण किए और ऋषि बने। इसके लिए एक राजा दूसरे राजा की बड़ाई नहीं सुन सकता है, इसके लिए उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि इनकी परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद माना जाएगा कि ये सत्यवादी हैं। साथियों, वीडियो के दूसरे भाग में मैं आपको उनके द्वारा ली गई परीक्षा और विश्वामित्र जी राजा से ऋषि कैसे बन गए इसके विषय में बताएंगे। तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।